चारा था, इस दुनिया में हम तेरे थे और तू ही एक हमारा था। मैंने तेरी खातिर अपने पति को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, महल दुमहल सब छोड़ दिए, लेकिन आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है तो जा, लेकिन मुझे जाते समय का दृश्य मत दिखा ध्रुव, मैं मर जाऊंगी। ध्रुव ने कहा माँ मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, पहले तूने मुझे ज्ञान सिखाया है, अब मुझे कीचड़ में धकेल रही है। ध्रुव ने चढ़ रज सिर पर लगाई और माँ के आशीर्वाद लेकर के ध्रुव वहां से चल दिया। सुनीति ने जब ये देखा मेरा बेटा जा रहा है, पछाड़ खा करके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया, अपने को संतोष देने लगी, त्याग कर दिया। मेरे भाग्य में यही लिखा है, विधाता ने जो लिखा है वो सहन करना पड़ेगा। इधर सुरुचि ने सुना कि ध्रुव जा रहा है, तो सुरुचि ने एक द्वारपाल भेजा कि ध्रुव से कह देना मैं उसे चौथाई राज्य दे दूंगी, लेकिन ध्रुव वापस आ जाए, क्योंकि मेरे पर कलंक लगेगा। दूत जाता है, ध्रुव जी से कहता है तुम्हारी मौसी ने कहा है चौथाई राज्य देंगे, वापस घर चलो। ध्रुव जी कहने लगे अभी तो भगवान की शरण में मैं पहुंचा भी नहीं, उनके नाम पर अभी मैं गांव अभी नगर से निकला हूं और भगवान ने चौथाई राज्य देना शुरू कर दिया, मुझे लालच दे रहे हैं परमात्मा। ध्रुव की आस्था और बढ़ गई। जब सेवक ने आकर के कहा कि ध्रुव वापस नहीं आ रहा, सुरुचि कहने लगी कह देना आधा आधा कर देंगे, आधा उत्तम को दे देंगी, आधा ध्रुव को दे देंगी, लेकिन ध्रुव लौट आई। सेवक ने फिर कहा बेटा ध्रुव आधा आधा राज्य मिलेगा, तुम भी राजा बनोगे, घर चलो। ध्रुव जी कहने लगे नहीं, अभी तो परमात्मा की डगर पर मैं चला हूं और परमात्मा आधा राज्य देने लगे, जब परमात्मा मिलेंगे तो कितना राज्य देंगे। ध्रुव की आस्था और बढ़ गई। सुरुचि ने यहां तक कह दिया कि ध्रुव से कह देना मैं पूरा राज्य दे दूंगी, लेकिन वापस लौट आए, ध्रुव नहीं लौटे। ध्रुव जी जब आगे बढ़ करके गए, निर्भय होकर के जा रहे थे, वन में पहुंच गए, देव ऋषि नारद जी मिल गए, नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी ने दंडवत होकर के चरणों में गिर पड़े, देव ऋषि ने हृदय से लगा लिया ध्रुव को, बेटा कहां से आए हो, तुम्हारे पिता कौन हैं? ध्रुव जी कहने लगे हमारे तो परम पिता हैं, कोई पिता नहीं है। जब ये देखा तो देव ऋषि नारद जी समझ गए कि क्षत्रिय बालक है। पूछा कहां जा रहे हो? कहने लगे हम परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं। देव ऋषि नारद जी कहने लगे क्षत्रिय बालक है, हठी है, हट करके मानेगा। देव ऋषि नारद जी कहने लगे बेटा बिना गुरु के कभी परमात्मा मिलते ही नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। ध्रुव जी कहने लगे अब हम वन में गुरु कैसे बनाए, आप ही गुरु बन जाइए। उसी समय देव ऋषि नारद जी को गुरु बनाया। तो देव ऋषि नारद जी ने भक्त की सहायता की, कहा बेटा हम तुम्हें मूल मंत्र देते हैं और इसका तुम जाप करना, परमात्मा को आना पड़ेगा, परमात्मा खिंच करके आएगा, बस तुम जाप मत छोड़ना। उसी समय मंत्र दिया है, आप लोग भी बोल लीजिए, महामंत्र है, मूल मंत्र है ये भागवत का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शब्द बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत का मूल मंत्र है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे बेटा ध्रुव याद हो गया? ध्रुव जी कहने लगे हाँ गुरुजी कंठस्थ हो गया। कहा बेटा इस मंत्र को मत छोड़ना, परमात्मा को आना पड़ेगा। नारद नाधन रद, जो आसक्त न हो नारद, कल प्रिय स नारद, उसी का नाम नारद है। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। तुलसी संत स्वंबर फूल फरे परहेत, इतते बो पाहन हमें उतते बेफल दे। परवर फल नहीं खात हैं नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर।
बिना गुरु के विद्या नहीं आती है, ज्ञान नहीं मिलता है। ध्रुव जी ने जाकर के यमुना के किनारे सुंदर पर्णकुटी बनाई, पवित्र तट पर मथुरा चले गए, यमुना के किनारे पर्णकुटी बना करके तपस्या करने लगे। तीनों काल स्नान करना शास्त्रों में वर्जित है, विधि से मन को रोककर भजन करना। शास्त्र इति शास्त्रम या शास्यत इति शास्त्रम, जिसके अज्ञान का नाश हो गया है, ध्रुव धर्म के रास्ते पर हैं, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। संसार में गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। देवर्षि नारद जी कहने लगे, बेटा तेरी माता माता नहीं है, वो तेरी गुरु भी है, जिसने तुझे ये मार्ग दिखाया है, इतना उपकार किया है तेरे ऊपर, असली मर्म तुझे बताया है, और 21 पीढ़ियों का उद्धार किया है उसने। जिसका फल प्रभु में अर्पण हो वही धरती फलीभूत होती है। जिसका बेटा राम भक्त हो बस वही स्त्री पुत्रवती होती है। आओ मथुरा में स्नान करो, ये 12 मंत्र का जाप करो और प्रभु का ध्यान लगाओ। गोरा फुर्तीला शरीर जिस पर विभूति शोभायमान है, ऊंचा मस्तक है, छोटे छोटे हाथ हैं, शरीर पर यज्ञोपवीत वक्ष स्थल के भीतर भी कृष्ण भगवान की मूर्ति बसी हुई है। इस प्रकार योग करते करते ध्रुव जी को 6 महीने हो गए। ध्रुव का जो दृढ़ आसन था वो टिक गया, दृढ़ हो गया, हृदय में श्वास रुक गई। बलिहारी भगवान की आपने व्याधि काटने के लिए ध्रुव को दर्शन देने के लिए ठानी। ध्रुव की वह सुंदर पर्णकुटी, ध्रुव की वह सुंदर पर्णकुटी, यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिश खिली हुई, चारों दिश खिली हुई फुलबारी नजर आती है। बहुत सुंदर पर्णकुटी है। ध्रुव जी बड़ी शोभायमान है। 3-3 रात्र के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाने लगे। 3-3 रात्रि के अंतर से। उसके बाद में 6-6 रात्रि के अंतर से सूखे पत्ते को खाना शुरू कर दिया। भजन किया। तीसरा महीना